चांद की धरती पर एलियन ने कब्जा जमा रखा है। चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर चहलकदमी करता हुआ चांद की सतह पर मौजूद उस गड्ढे के पास पहुंच गया जिसमें एलियन का निवास था। क्या चांद पर पहुंचे रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान पर भी एलियंस ने हमला करके उसे क्रैश किया है और अब चंद्रयान-3 पर भी एलियंस के हमले का खतरा मंडरा रहा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस रहस्यमयी चीज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम आपको एलियन के बारे में जानकारी देंगे और आपको एलियन की मौजूदगी के रहस्य से रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, आपको अगर कोई कहे कि आज चांद पर एलियन का अस्तित्व मौजूद है और अब उन्होंने वहां अपना कब्जा जमा लिया है, तो क्या यह बात सच है? और क्या चांद की सतह पर अब प्रज्ञान रोवर का एलियन से सामना हो गया है? आज के वीडियो में आपको सारा सच बताने वाली हूं, बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20 जुलाई 1969 को इतिहास रच दिया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो मून मिशन के तहत पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। इसके बाद अमेरिका ने चांद पर 5 अभियान भेजे थे, लेकिन साल 1972 के बाद यह सिलसिला रुक गया। इसके बाद अभी तक कोई भी इंसान चांद की जमीन पर कदम नहीं रखा है। इस बात ने कई वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। सबसे हैरान वाली बात यह है कि इस बीच अपोलो 11 मिशन यानी चंद्रमा पर सबसे पहले इंसानों के पहुंचने की रिकॉर्डिंग गायब हो गई। इस रील्स में चांद पर घूमने तक से लेकर वापस आने और चांद के वीडियो थे। रो टिप्स गायब होने के बाद एलियन की थ्योरी आई। बताया जाता है कि शायद टेप में कुछ ऐसा था जिससे चंद्रमा की सच्चाई पता चलती थी। चंद्रमा पर शायद कुछ अलग था या वहां पर एलियंस रह रहे हों। यहां तक कि चांद पर घूमने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से उनकी मुलाकात भी हुई हो। उस समय किसी भी चीज को लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखाया जाता था, बल्कि रो को एडिट करने के बाद दिखाया जाता था। दरअसल अमेरिका ने असली टेप को छिपा दिया और जितना जरूरी था उतना ही दिखाया। थ्योरिस्ट का कहना है कि चंद्रमा के बहुत छोटे हिस्सों के बारे में हम पता लगा पाए हैं। सच में भीतर से वह बहुत खोखला है और वहां पर गहरे गड्ढों में दूसरी सभ्यता निवास करती है। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा के अंदर की हलचल के बारे में जानने के लिए सिस्मोमीटर फिट किया गया था। इस दौरान सतह से 20 से 30 किलोमीटर नीचे कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। दरअसल अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे नीचे कोई घंटी बज रही हो। खोखली या कम डेंसिटी वाले स्थानों पर इस तरह की आवाजें आती हैं। सवाल है कि आखिर चांद के खाली भाग में क्या होगा? कुछ न कुछ ऐसा है जिसके बारे में इंसानों को जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक और यूएफओ विशेषज्ञ स्कॉट वेरिंग का दावा है कि चांद के अदन्यर विशालकाय गड्ढे हैं जिनमें एलियंस की बस्तियां होंगी। उन्होंने कई रो वीडियोज की मदद से अपने दावे को सही साबित करने की कोशिश की। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा था कि जब वो पहली बार चांद पर कदम रख रहे थे तो उस दौरान उन्होंने चांद पर कुछ अजीबोगरीब चीज देखी थी। वो उसके काफी करीब पहुंच गए थे। साथ ही उन्होंने चंद्रमा की तरफ जाते वक्त यूएफओ को देखने की बात भी दुनिया के सामने रखी। अपोलो के सभी मिशनों में शामिल वैज्ञानिकों ने एक चमकदार यूएफओ देखने का दावा किया है। उन्होंने कुछ अज्ञात और अजीबोगरीब वस्तुएं भी दिखाई दी जिसकी इन्हें कोई पहचान नहीं हुई, और उन्होंने ये सब बेहद करीब से देखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का 2012 में निधन हो चुका है, लेकिन उन्होंने बताया था कि जब वो जा रहे थे तो चांद पर 21 जुलाई 1979 की सुबह 4 बजे यूएफओ यान जैसा कुछ उन्हें दिखाई दिया, जिसको लेकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने नासा केंद्र में मौजूद वैज्ञानिकों को बताया था। वो अजीबोगरीब चीज किसी अंतरिक्ष यान की तरह नजर आ रही थी और लगातार इनका पीछा करते हुए इन्हें देख रही थी। एक्सपर्ट तो यह भी कहते हैं कि चांद पर अनेक टावर है जिनकी लंबाई 2 से 2,500 मीटर तक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने ऐसे ही किसी टावर को देखा था जिसे एलियंस ने कई हजार सालों पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाया था। ऐसे में अगर इन सारी चीजों को इकट्ठा करके देखा जाए तो एलियंस वाली बात वाकई में चिंता में डालने वाली है।
कंस्पिरेसी पर यकीन करने वाले कई वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 1972 में जब आखिरी बार चांद पर अमेरिका गया था, उस दौरान एलियंस ने चेतावनी दी होगी। कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद टेप खो गए और फिर कोई इंसान चांद पर नहीं गया। खैर, अब अपना चंद्रयान 3 चांद पर उतर चुका है और उसका प्रज्ञान रोवर लगातार चांद की सतह पर घूम रहा है। आपको लगता होगा कि चांद की धरती भी पृथ्वी की तरह ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां के हालात काफी अलग है। पृथ्वी की तरह चांद पर भी पहाड़ मरुस्थल तो है, लेकिन वहां पर कई बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। कहा तो यह भी जाता है कि इन बड़े गड्ढों में ही एलियन निवास करते हैं। बीते दिन हमारे चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के सामने एक ऐसा ही गड्ढा आ गया था। रोवर प्रज्ञान तो इस गड्ढे के साइड से होते हुए आगे निकल गया, लेकिन इस दौरान उसमें लगे सेंसर ने उस गड्ढे से ऐसा कुछ खोज निकाला कि इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक चौंक गए। प्रज्ञान रोवर में लगे सेंसर ने उस गड्ढे में ऑक्सीजन मौजूद होने का पुख्ता सबूत इसरो को दिया है। चांद की सतह पर ऑक्सीजन का मौजूद होना यह बताता है कि वहां पर पहले कभी या अब भी कोई इंसानी बस्ती या एलियन मौजूद है। अब प्रज्ञान रोवर सतह पर हाइड्रोजन की खोज और करने में जुटा है। अगर हाइड्रोजन और मिल जाता है तो यह भी तय हो जाएगा कि चांद पर पानी भी मौजूद है। इतना ही नहीं, रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह के तापमान को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा किया है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि चांद की धरती का तापमान 20 या 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन चंद्रयान ने यह बताते हुए सबको चौंका दिया कि चांद की सतह के तापमान 70 डिग्री सेल्सियस है। एक बात और, सतह से केवल 8 सेंटीमीटर नीचे ही तापमान -10 डिग्री है। केवल 8 सेंटीमीटर में तापमान में इतना भारी बदलाव वास्तव में वैज्ञानिकों को चौंकाने वाला है। हर रोज प्रज्ञान रोवर उस गड्ढे से नए नए खुलासे कर रहा है। रोवर अभी उस गड्ढे के पास ही रुका हुआ है और अपने शक्तिशाली सेंसरों के माध्यम से यह जांच कर रहा है कि क्या वास्तव में उस गड्ढे में एलियन छुपे बैठे हैं। अब देखना यह है कि कब प्रज्ञान रोवर का सामना एलियन से होता है। प्रज्ञान रोवर भी इसी ताक में बैठा है कि कब एलियन उसके सामने आए और कब वो उनसे भिड़े। खैर दोस्तों, चांद पर एलियन है या नहीं, इसका खुलासा तो चंद्रयान 3 का रोवर तो करेगा ही, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी आखिरी जिम्मेदारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करने की है। इसे ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।